हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट है और ये वीडियो आपका सुबह 8 बजे आता है। तो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम इसमें 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 12 के 12 आपके पेपर्स थे टीजीटी के 2021 से लेकर के 2018 तक का, एलटी ग्रेड तक के पेपर तक। उसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट इस बुक में अलग से दिए हुए हैं। तो या तो आप इसको 13 प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, या तो ये आज 5 प्रैक्टिस सेट में पहला प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो किसी राज्य की जो विधान परिषद है वो आपकी संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्रियों सहित लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों का 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रतिपादित की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 1976 में। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया था। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो स्थानीय शासन केरल के लिए ओम्बुड्समैन है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन के किस स्थान पर की थी? तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जहां पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तो तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा दी है वैलेंटाइन चिरोल ने। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी थे, अरे यार मैं टिक ही नहीं लगा रही हूँ, दादा भाई नेहरूजी। तो ऊपर एक सेकेंड। तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। और तिलक को भारतीय शांति के जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये वैलेंटाइन चिरोल ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी जो है वो उदारवादी थे। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद उसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो उसकी उद्घोषणा जो है अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किन के बारे में बताती है? तो ये तिकड़ी बताती है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के बारे में। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है? तो वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है एम.एन. रॉय से। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य की षाढ़य गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका मैत्री जो है वो सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। गांधी विश्वास करते थे? तो गांधी विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ था। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। तो ये कथन किसका है? ये कथन है हेनरी मैन का। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है? तो ये जर्मी बेंथम ने किया है। द फिलोसफी ऑफ राइट डैश के द्वारा लिखी गई थी। द फिलोसफी और राइट लिखी गई है हीगल के द्वारा। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन जे.एस. मिल ने किया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ये किसने
किसने कहा? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ये कहा है हीगल ने। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है इमैनुअल कांट। कौटिल्य के एक रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है, तो कौटिल्य के एक रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक। द ट्रिटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई। पहले ट्रिटाइज निबंध का प्रतिपाद विषय क्या है? तो इसका विषय है आपका रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। ठीक है। समान इच्छा की अवधारणा, तो समान इच्छा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी पूर्व राजनीतिक। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है, तो लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता लोगों में आपस में संपन्न होता है। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये कहा है हॉब्स ने। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है रूसो ने। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, ये एक सर्वोच्च समुदाय है? तो ये कहा है अरस्तु ने। ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ग्रैनवेल ऑस्टिन। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? ऑस्टिन। किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता? तो लोकतंत्र का सिद्धांतकार एफ.डब्ल्यू. नीत्शे को नहीं माना जा सकता। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो मानव विवेक में आस्था उदारवाद विचारधारा में है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास स्पेंसर ने किया है। किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन रूसो ने किया। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, तो संवैधानिक सभा के चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित किए गए। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना करी? तो जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही शासन की स्थापना की थी। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। कानून का सर्वमान्य स्रोत है, तो कानून का सर्वमान्य स्रोत है विधानमंडल। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वॉन गाइकी के द्वारा। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती, तो बहुदलीय व्यवस्था क्यूबा में नहीं पाई जाती है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आइजिया बर्लिन ने लिखी थी। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो ये किया गया था अरस्तु के द्वारा। राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राच्य साम्राज्य में, अच्छा एक सेकेंड, तो ये व्यवस्थित होगा ये ऐसे व्यवस्थित होगा 1 3 2 4 में 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4 ऐसे। ठीक है। तो प्राच्य समाज, यूनानी नगरराज, रोमन साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, तो प्रत्येक राज्य को लास्की के द्वारा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। समानता नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नगर राज्य की अवधारणा जो है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम ने। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्य के स्वरूप के बारे में राज्य साधन और साध्य दोनों है। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? ये राजनीति का विषय है, तो ये लॉसवेल ने। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक है गुन्नार मिल्टन। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो ये 1948 में। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वो अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है
और ये परिभाषा किसने दी है? पॉल जेनेट ने। रक्त संबंध समाज की रचना करता है और समाज अंततः राज्य का निर्माण करता है। मैकाइवर। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान। ठीक है, इसी के साथ ही ये वाला आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है समाप्त। अब हम कल करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14, इसके हिसाब से दूसरा। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।